हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खुरम बात कर रहा हूँ मैं लाहौर से। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हुक्म फरमाएं। सर गुजारिश थोड़ी सी आपकी एडवाइस मुझे चाहिए थी। मैंने एक्चुअली मैं फैटनिंग फार्म बनाना चाह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट नौरवाल में। जी जी। और वो स्मॉल रूमिनेंट का जो स्पेशली जो ना बकरों का, और पर्पल जो उसका है वो उनको ईद पे फील आउट करने का है। बहुत देर की मेहमान आते आते हैं। ये तो सर पे आ गई है ईद, तो अब आप फील्ड आउट फैटनिंग करना चाह रहे हैं। ये कम से कम 3 महीने 3.5 महीने करते ना पहले, तो फिर उसका फायदा होता। लेकिन चले बिस्मिल्लाह, देर आयत दुरुस्त आयत। अब तो सर पे आ गई है ईद, कितनी देर रही? मैं सर अभी ईद के लिए नहीं कह रहा, मैं नेक्स्ट ईद के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ईद के लिए। वही ना मैंने कहा, इसके लिए तो बहुत दिन थोड़े रह गए हैं। जी हुक्म, तो क्या करना चाह रहे हैं? तो सर मुझे थोड़ा सा 2-3 चीजों में गाइड कर दें प्लीज। एक तो ये कि जो कौन सी ब्रीड जो है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्म करती है, चाहे फार्मूलेटेड कंसंट्रेट से या फाइलो से। जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं, लोकल ब्रीड जो है वो सबसे अच्छी जो करेगी ना वो बीतल। बीतल। और ये आपके वैसे भी सियालकोट में बकसरत मिलेगी आपको। बहुत सारे अजला में, हमारे वस्ती और शुमाली अजला जो पंजाब के हैं, खास तौर पे मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, जेलम, गुजरात और सियालकोट, इसमें आपको अच्छे खासे ये सुर्ख और भूरिया और काली चितरी वाले नहीं होते, ये बीतल बकरी, ये आपको बहुत मिलेगी। और डॉक्टर जी जो राजनपुर के जो सफेद कलर के होते हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर के। अच्छा, तो वो भी देखें मुख्तलिफ किस्मों के रखें। जी ठीक है ना। अच्छा। आप उनकी बल्कि परफॉर्मेंस देखें, देहरादीन पनाह देख लें, वो वही मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया, डेरा गाजी खान के अजला इधर से मिले। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि उनकी ना ईद के ऊपर उनकी वो खूबसूरत ज्यादा होते हैं, तो ईद पे उनको ना अट्रैक्शन ज्यादा होती है कस्टमर्स को। कुदरती बात है, ईद के लिए जब भी कुर्बानी का जानवर हो तो उसको तो अट्रैक्टिव होना चाहिए और खूबसूरत होना चाहिए, और कोई उसमें ऐब नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कान कटा हो, वो तो लगता ही नहीं है, या सींग या जो बदे किस्म के हैं, बेशक मोटे ताजे भी हों, उनको नहीं लोग लेते। कुर्बानी के लिए जब भी देखे जाता है वो हमेशा देखा जाता है कि खूबसूरत हो। और देसी बकरे देखे, देसी किस्में भी अच्छी हैं। ठीक है। और सर इसमें जो दूसरा जो, अगर हम शीप में आए तो उसमें शीप में कौन सा एनिमल बेहतर होगा? अगर शीप के आपको ना डिफरेंट मिलेंगी, काफी सारी उसमें है। लोही है, थली है और साल्ट रेंज है, मलखी है, ब्रेक है, वजीरी है, अरनाई है, कपा कितनी सारी, तराही है, हस्त नगरी है, जो दुम्बे चाहते हैं हस्त नगरी वगैरह, और बिब्रेक के ये दुम्बे आपको मिलेंगे। और वैसे ये जिसको भेड़ कहते हैं या भेड़ू, वो आपको लोही वगैरह मिलेंगी। तो अब ये क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सा अच्छा काम करता है उस पे शीप में, जो अच्छी कंसंट्रेट पे या फाइबर वगैरह पे? देखें हमारे पंजाब में खास तौर पे कजली बड़ी अच्छी है। ये कजले देखें, कजले बड़े अच्छे हैं, कजले अच्छे हैं। लोही भी नॉट बैड, वो भी अच्छा है। और ख़ास तौर पे पंजाब में सियालकोट में तो लोही बहुत पसंद किए जाते हैं और होते हैं अक्सर। आप फैसलाबाद में, झंग में, शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, विहाड़ी, खानीवाल, मेरे पास पता नहीं क्या इनके बारे में, उकाड़ा, पाक पतन, ये सारे अजला इनमें ऐसा ही है। और ये कद भी इसका बड़ा होता है और जिस्म भी वजनी होता है। रंग इसका सफेद होता है, भूरे रंग का सर। मुझे एक
जो मुंद्रा नस्ल है, जो जिनके वो कान जो पुतले होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं, और वो भी बड़ा वजन करते हैं, वो उसको प्रेफर करते हैं? डिपेंड करता है ना, आप जिस तरह रखें, और सारे ही अच्छे हैं। मैं अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ने इनको बनाया है हमारे खाने के लिए, और इनको पालें और खूब हैं इससे कमाएं। तो सर इसमें जो फीड के हवाले से जो लेस इकोनॉमिकल, हम इसको कैसे कर सकते हैं? क्या हम इनको लेस इकोनॉमिकल, अच्छा बात कर लें पहले, फिर बाद में बात करता हूँ आपसे। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम कहते हैं कि अगर हम अच्छी न्यूट्रिशन के हवाले से साइलेज जो है उसको रिप्लेस करने, तो हमें बनने की क्या जरूरत ना पड़े ऐसा, ये पड़े भी तो बहुत कम, अगर हम साइलेज की चीजों को कन्वर्ट कर दें तो क्या इनके लिए ये फिजिकल होगा? अल्लाहु अकबर। देखें, बात है बैलेंस्ड डाइट देनी है। बैलेंस्ड डाइट में सारी कुछ चीजें आएंगी, ठीक है ना? ठीक है। उसमें तो फिर आपको उसको पूरी न्यूट्रिशन देखनी पड़ेगी, इसको प्रोटीन भी मिलती है, इसको रफेजेस वो भी मिलते हैं, और इसमें ग्रीन मैटर भी थोड़ा बहुत उसको मिलना चाहिए, ग्रीन फॉडर। और बिल्कुल साइलेज तो हम लोग उस साइलेज ठीक है, लेकिन साइलेज तो कहते हैं ना कि जिन माह में या जिन महीनों में आपको ग्रीन फॉडर मौजूद ना दस्तयाब हो, तो उस वक्त साइलेज वो उसको रिप्लेस करते हैं। तो वैसे तो आपके मैंने दिया हुआ है कि थ्रू आउट ईयर जो है इनके लिए आप जंतर गवारा वो लगाएं, और उसको आप इनके लिए, और ये बड़ी शौक से खाते हैं, और ये थ्रू आउट ईयर आपको मिलेगा। तो सर इसको हम स्टॉल पर कर सकते हैं या हमें इनकी प्राइस जरूरी है? लेकिन देखें, जो नेचर है ना, नेचर में आप बिल्कुल बांध के रखेंगे जानवर को, खास तौर पे भेड़ों को, बकरियों को, तो वो रिजल्ट्स नहीं देते। हाँ, परफॉर्मेंस वो नहीं आएगी। ये इनकी फितरत में है कि इनको चराया जाए, इनको बाहर लेके जाया जाए और इनको चहलकदमी कराई जाए। बल्कि मैं तो जब इनकी रिहाइश के लिए जब लोगों को टिप्स देता हूं, तो ये कहता हूं कि भाई इनको आप जितना कवर्ड एरिया है इसके सामने सहन जो है इससे डबल रखें, और उसमें भी आप खुरलियां वगैरह बनाएं, पानी का इंतजाम करें। फिर डिफरेंट स्टेजेस पे बकरियों के लिए चहलकदमी भी बहुत ज़रूरी होती है, और जब बच्चा जन्म देने वाली होती हैं उस वक्त, और फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनके लिए आप बिल्कुल बांध के और ब्रायलर की तरह रखें, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अलबत्ता एक नाची एक किस्म है, जो नाची ऐसे लगता है जैसे डांस कर रही है, वो उसको लोग जो है वो चूंकि इतनी ज्यादा चलती नहीं है, चल नहीं सकती, तो उसको बांध के भी लोग खिलाते हैं। और ठीक है, ठीक है। तो अगर डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 एकड़ के फार्म बना लें, तो उस पर ज़ाहिर है 1 एकड़ के ऊपर थोड़ी जगह उनकी जो है वो रेजिडेंस लिए कवर्ड हो, और बाकी पूरा एकड़ खाली हो उनके चलने फिरने के लिए, और वहाँ उनको डिफरेंट खुलियों में चारा डाल दिया जाए, साथ कंसंट्रेट दे दिया जाए, तो क्या वो काफी होगा उनके चलने फिरने के लिए, और उनको फिर ग्रेजिंग के लिए ना लेके जाया जाए? हाँ, 1 एकड़ में अगर वहाँ आप घूमने फिरने दें, लेकिन यह कि आप इनका जो चारा वगैरह है फिर वो किसी और जमीन से लेके आएंगे काट के, हैं वही आप बता रहे हैं? बिल्कुल, चारा किसी और जमीन से लेकर आए। हाँ, तो इसमें लोगों ने रखी हुई है, खास तौर पे टैडी बकरियां जो हैं वो बड़ा अच्छा उनका बच्चे भी ठीक ठाक दे रही हैं, और लोगों ने रखी हुई हैं, और उसमें वो घूमती फिरती हैं, और उनको अगर दरख्त वगैरह उनमें लगे हुए हों तो साया भी हो तो उनके नीचे वो बैठ जाती हैं, और अगर झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा दें उनके अंदर, ख़ास तौर पे बेरियाँ हो गई, वो नहीं होती छोटी छोटी बेरी, तो खैर बड़े भी दरख्त हो जाते हैं ना, कुछ बुश भी बेरियों के,
होते हैं जिसको वो उनके छोटे छोटे वो कोकनियां हम बचपन में खाते थे, तो वो चरती हैं, खाती हैं। और इसी तरह और बहुत सारे इनके लिए हैं, वो आप लोग कर सकते हैं, व्हाई नॉट। तो लगता है ये पॉसिबल है कि आपका भी साथ मीटिंग हो सके? अल्लाह अकबर, ये मीटिंग नहीं हो रही है, क्या समझ रहे हैं? ये सरकार मीटिंग नहीं हो रही है, आपसे मीटिंग हो रही है और थ्रू हो रही है, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। अब ये कि बेचारे सबके मैं तो हाजिर हूँ, जब भी आप फोन कॉल करेंगे, जब मर्जी आप कोई मसला हो आप पूछ सकते हैं, और वैसे मिलना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं इस्लामाबाद में हूँ। तो मैं तो यही कह रहा कि इस्लामाबाद में अगर मेरा चक्कर लगे तो फिर हम वहाँ, फिर मैं अगर आप इन पर्सन आपसे हाजिर होकर चीजें डिस्कस कर सकूं। मेरी तो आप अगर कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मेरे आप टेलीफोन कॉल करके, अगर आपको ज्यादा समझते हैं कि खर्चा ज्यादा पड़ जाता है इससे, तो फिर मैं आपको कर दिया करूंगा, कोई मसला नहीं है। और मैं चूंकि नोबल डीड कर रहा हूँ ना, ये मैं स्वाब के तौर पे मैं कर लूंगा। अगर कई लोगों के पास नहीं होता, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो मैं कर देता हूँ, कोई नहीं, अल्लाह ताला मुझे पता नहीं कहाँ से देगा, अल्लाह सब ऐसी बात नहीं है, मतलब ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो एक चीज की बात रह गई, उसमें यह है कि जो एक एलिमेंट आता है कि 3 से 4 महीने का फैटनिंग वाला, इन छोटे जानवरों को 3 से 4 महीने हम इंस्टॉलमेंट करें और उनको फैटनिंग कर लें, फिर उनको सेल आउट कर दें, तो उनको उनका जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म जैसे है कि उनको कुछ सेल आउट करना, तो हमें कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है ऐसा कि जिसको हम पर केजी के हिसाब से सेल आउट कर सकें, तो वो क्या किस तरह से फिर वो फिजिबल रहती है? देखिए, ये मार्केटिंग का जो मसला है ना, ये इसमें ज्यादातर तो कुर्बानी में, अगर आप कुर्बानी के करीब वो फीड लॉट फैटनिंग करेंगे तो वो आपके फौरन आपके डिस्पोज हो जाएंगे। और वैसे दूसरे जो हैं वो भी शहरों में बहुत सारी जगह हैं जहां लोग ये लेते हैं। और अगर किसी चेन में अगर आप चले जाएं, कई एक बहुत बड़े बड़े जो मार्केट्स हैं उनमें ये सेल आउट हो जाता है। क्वालिटी का अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो लोग तो हाथों हाथ आपका लेंगे जनाब। तो सर इनका जो वो बनता है या कंसंट्रेट है, वो कितना इनके लिए इनको दिया जाता है, कितना इनके परसेंटेज इनको अगर चारा के साथ दे रहे हैं तो, या लिबर्टी के साथ लिबर्टी के जो मजे चारा खाने इतना ज्यादा हो तो फिर उनको कंसंट्रेट साथ कितना दिया जाएगा फैटनिंग वाले एनिमल्स को? यह डिपेंड करता है, ये वजन के हिसाब से और एज के हिसाब से फिर हम लोग रिकमेंड करते हैं। नॉर्मली आप जो ग्रीन मैटर है ना, ग्रीन फॉडर, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे टेडी बकरियां हैं, उसको रोजाना 5 किलोग्राम सब्ज चारा देना चाहिए। और जो बड़ी बकरियां हैं, बड़े ये बीतल हो गई, दूसरी हो गई, इनको 8 किलोग्राम रोजाना सब्ज चारा दिया जाता है। और जो होती हैं पट्ठे जिनको कहते हैं, आप सियालकोट कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सियालकोट नारोवाल से हैं, तो वो लाहौर में या नारोवाल साइड में वो पट्ठे कहते हैं, उर्दू में मेरा पता, खैर उसको पठोरियां कहते होंगे। तो वो 4 किलोग्राम सब्ज चारे की जरूरत होती है। और अगर चरागाह में जरूरत के मुताबिक अगर चारा मौजूद हो तो उन्हें बाड़ा में मजीद चारा फराहम करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। और इसी तरह वंडा भी फराहम किया जाता है, लेकिन वनडे के लिए आप को उनका वेट के हिसाब से हम लोग देते हैं, रिकमेंड करते हैं। 1% बॉडी वेट समझ रहे कि हाँ ये 1%। और ये फिर दूध देने वाले जानवरों की खुराक, उसमें हम 40% चारा रखते हैं और 60% अनाज जो होता है उसका अमीज़ा होता है। और हमल के आखिरी अयाम जो होते हैं उनमें खुराक की कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे हमने देखा है कि असकाते हमल वो भी हो जाता है और वैसे भी जिस्मानी तौर पे वो कमज़ोर होते हैं
और दूध की पैदावार में भी कमी का बायस बनता है अगर उनकी खुराक कम की जाए, कम उनको दिया जाए। तो नॉर्मली जो है वो 300 से 500 ग्राम वंडा जो है ना वो रोजाना ये खिलाया जाता है। एक बड़े जो यानी कि हम अडल्ट को कह सकते हैं हाँ जी, ठीक है ना। ठीक है। और सर इसका जो वो है कैसे कहते हैं फार्मूला, जी फार्मूला तो आपने पहले मैंने नेट पे आपका देखा था, फार्मूला तो आपने बता दिए थे, बहुत सारे दिए हुए हैं। और जिनसी तहरीक उसके बारे में पूछना चाहते हैं, भेड़ों का, और वो कब मैं पूछना चाह रहा था कि जो ये है बीटल जो है वो एक साल में सिर्फ एक दफा प्रेग्नेंट होती है? कौन सी वाली? बीटल की बकरी, बीतल के मैंने बहुत सारे जो करैक्टरिस्टिक्स है ना, ये हर ब्रीड उसके अलग दिए हुए हैं, अगर वो आप देख लेने। लेकिन चूंकि आप पूछ लिया आपने, तो ये है कि ये नॉर्मली जो है एक दफा ही, और 2 दफा जो होती है वो होती है आपकी टेडी बकरी। हाँ, ये बीतल जो है वो नॉर्मली 1 दफा ही होती है। और इसमें यह है कि जड़वा और 3 बच्चों की शरह जो है वो कोई 25% to 30% होती है। और इनका बस ये समझ लें। लेकिन बाज़ औक़ात देखा है कि जो दोबारा बच्चा जन्म देने का वक्फा होता है ना, दरमियानी वक्फा, वो 6 से 8 महीने होता है बीतल का। ठीक है, ठीक है। और सर जो लास्ट बात मुझे जो राजनपुरी जो मैं कह रहा था, व्हाइट कलर का जो प्योर व्हाइट नस्ल है बीतल की, वो हमारे इस इलाके नारवल के इलाके में जो वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, या इधर उनको वो वहां से लाने में यहाँ होता ना, वो कहते हैं जो रीजन वेरिएशन में भी प्रॉब्लम आती है, तो वो अगर आप उनके इतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं है, और बल्कि उनमें रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है, और चूंकि गर्म इलाकों से ला रहे हैं आप, वो कंपैरेटिवली आपके इलाके से ज्यादा गर्म इलाके हैं वो, ठीक है ना। देखें हो गया मुल्तान कितना गर्म है, मुजफ्फरगढ़ हो गया, झंग के अजला है वो कितने हैं, उसमें लोगों ने बहुत वो गर्म होते हैं। और वहाँ नाची अगर वहाँ मिलती है और वो इधर ले आए बेशक, और थोड़ा बल्कि एंजॉय करेगी, हैं। आप नाची कहाँ से मिलेगी हमें, जो है ना, असल में इसका देश ओरिजिनली ये आपको डेरा गाजी खां साइड से, या मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, झंग के अजला जो हैं उनमें ये मिलती है। और मेरे दोस्त हैं जो डेरा गाजी खां से भी लाए हैं, 1-2 को मैंने रिकमेंड किया था। मैंने जब जमील मेमन का विजिट किया फार्म, जिसमें उसने 12,000 जानवर थे उस वक्त उसके पास, तो अकेला मालिक है, 12,000 भैंसें और गाय, मेजॉरिटी गाय थी उसके पास, और बड़ी जबरदस्त किस्म की। और एक उसका बैल जो है वो चैंपियन करार दिया, और वो 5-6 लाख रुपए का एक बैल उसका बिका था कुर्बानी के लिए। कराची में लोग बड़े प्यार करने वाले और बड़ा इश्क करने वाले भी हैं इन जानवरों से। और उसके पास मैंने जब ये नाचती हुई आई ना, देखी मैंने ये रकासाना चाल इस नस्ल का, तो मैं चौंका। मैंने कहा यार ये नाची किधर से ली? वो कहता जी मैंने तो डेरा गाजी खां से ली थी। मैं तो चूंकि ज्यादातर चूंकि पढ़ता आया हूँ, और मेरे इल्म के मुताबिक ये था कि मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है और झंग, ये अजला हैं जिनमें मिलती है। तो मुजफ्फरगढ़ भी कौन सा दूर है, वो साथ ही तो मुल्तान के साथ ही तो लगता है। तो ये वहाँ से मुजफ्फरगढ़, फिर सॉरी डेरा गाजी खां, वो डेरा लिया हो गया, डेरा गाजी खां, उस साइड से भी ये मिल जाती हैं। लेकिन देरा दीन पनाह जो है वो उधर से मिलती है, स्याह रंग की होती है, आपने देखी होगी
देहरादून पना। ठीक है सर, नाची में देसी जो देसी है जो विटामिन में फर्क क्या, बेसिक फर्क क्या है जो अगर आम लेना देखना चाहे तो? जो नाची है ना, नाची के नर भी एक तो इसका जिस्म जो होता है, बड़े जिस्म की भी मैंने देखी हैं, लेकिन नर में जब एवरेज देखें तो ये दरमियाना जिस्म होता है, और रंग इसका स्याह होता है, कान इसके दरमियाने होते हैं, सींग इसके पतले होते हैं और छोटे होते हैं। इसका हमारा निस्बतन छोटा और मतवाजन होता है। लेकिन ये नाची नाम नाचने से है ना, तो ये रक़ासाना चाल जो है इसकी, ये वस्फ है इसका, ये ऐसे लगती है जैसे नाच रही है, नाचती हुई आती है। बड़ा मजा आता है जैसे वंस यू वॉच दैट ब्रीड यू विल एंजॉय। और देसी जो है, ये देसी की भी मुख्तलिफ किस्में हैं ना। अब देसी ऐसी भी हैं जो लंबे वालों वाली बकरी, ये खास तौर पे दादू और शिकारपुर, सक्कर, नवाब शाह के ज़माने जो होती है, वो भी एक खास क्रास नस्ल की होती है, और उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कामोरी और छप्पर, उसका क्रॉस होता है, उसके बामी मिलाप का नतीजा होता है। मुख्तलिफ रंग, काले रंग की भी, बहुत भूरे रंग की भी, ब्राउन, आपने देखा। सर एक लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल, और सर अल्लाह को जज़ाक है, बहुत शुक्रिया। वो ये कि इनका जो सीट जो FCR कितनी होती है, जो इनकी जिस तरह कहते हैं कि अगर हम 1% बॉडी वेट का कंसंट्रेट भी दे दें और अच्छा फोडर भी दे दें, ग्रीन फोडर भी दें, या हम 300 से 500 ग्राम इस तरह जस्ट कर रहे हैं कि वो भी हम सब देते रहें, उसको इंक्रीज करते रहें, जो भी, तो उनका FCR कितनी होती है उसकी? ये डिफरेंट की डिफरेंट होगी। मैं सिर्फ बीतल की पूछ रहा, सिर्फ बकरे की, बीतल बकरे का। ये भी देखना पड़ेगा कि बीतल बकरे का क्या होता है। वैसे उसके औसाफ में तो नर जो होता है, वो खास तौर नर की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, नर की देखना पड़ेगा कितना होता है इसका, ठीक है ना? जी तो ये मैं दोबारा कॉल कभी करूं तो कह रहे हैं अभी नहीं, दोबारा कर लें तो ज्यादा बेहतर है। मुझे चेक करना पड़ेगा इसका ना, बीतल का खास तौर पे। ठीक है, लेकिन कोई टेंटेटिव रेंज में है कि आमतौर पे कितना, अगर हम नॉर्मल या एवरेज का कहें तो कुछ? दूसरे किसी का बताएं, किसी और का। ये टैडी का आपको पता है कितना होता है? नहीं, उनका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन जो मैंने आम तो सुना था वो ये था कि 6 kg कंसंट्रेट के बाद 1 kg 6/1 का मैंने सुना था। 6/1 का जी देखना पड़ेगा ना कि मेल का कितना होता है, फीमेल का और मेल का फर्क होता है। मेल ज्यादा करता है और फीमेल कम, ठीक है ना? ये क्योंकि इसके मुझे मैं देख रहा था जिस्मानी पैमाइश वगैरह, वो मैंने दी भी है इस किसी, मेरा ख्याल है किसी प्रोग्राम में, कि इसका जिस्मानी पैमाइश, लेकिन वजन जो है ख़ास तौर पे ये 6 माह की उम्र में वजन इसका, ये मैं देख रहा था कि कोई 16 किलोग्राम नर का होता है और 13.5 किलोग्राम मादा का होता है। और ना बालिग जानवर उसका कोई मन से 1 मन 5-6 किलो हो जाता है नर का। लेकिन ये आप कह रहे हैं लाइव बॉडी वेट कह रहे हैं? लाइव बॉडी वेट, लाइव बॉडी वेट कह रहा हूँ ना, गोश्त की नहीं बात कर रहा, वो छिचड़े विचड़े निकाल ये लेकिन सर हम इन पे देख लें कि वही बकरे 2 मान के या 2.5 मान के भी होते हैं। हाँ, और बहुत ज्यादा करता है ना, किस तरह आपने खातर की है, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। जी एवरेज मैं बता रहा हूँ। अब एवरेज जो है, अब दूध की रोजाना बीतल की जो पैदावार है 1.8 से 2.7 किलो लीटर है, तो कुछ ऐसी भी होंगी जो
3 लीटर से ज्यादा भी देती हैं। ये ऑन एवरेज रोजाना इनकी पैदावार जो है ना दूध की, वो 1.8 से 2.7 लीटर होती है। दिस इज एक्सीलेंट, यू जस्ट कीप इट अप और ये रखें। और मेरा ख्याल है बीतल विल बी गुड आइडिया, और वो वाइट वाली भी अच्छी हैं। और देख लें मार्केट, असल में तो प्यार की बात है, और अगर इसको आप ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा इनका ख्याल करेंगे, क्योंकि डेली इनका आपको ख्याल करना पड़ता है। और कोई भी लिविंग एंटिटी है जो रखी हुई है आपने, उसका अगर आप डेली उसको ख्याल करेंगे तो आप मतलूबा जो नताइज हैं वो हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं जैसे मेरा कभी इस्लामाबाद में मेरा प्रोग्राम बना, मैं थोड़ा टाइम आपसे रिक्वेस्ट करके अगर थोड़ा मिनट टाइम मिला तो मैं इन पर्सन भी हाजिर होंगे। और थैंक यू सो मच सर, अल्लाह ताला आपकी दुआ। वैसे नॉर्मली आप मैं तो इधर शौकत खानम हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। अच्छा, शौकत खानम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, माशाल्लाह। जी। फिर तो जनाब आजकल तो इमरान खान है, जिंदाबाद हुई भी है हर बंदा। मॉर्निंग कर रहे थे तो उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ अस वर ऑफ द ओपिनियन के यार कोई चेंज आनी चाहिए, और फॉर चेंज इमरान खान को जरूर इस दफा वोट देना चाहिए। सर आपकी सपोर्ट से ही ऐसा मुमकिन होगा जब हम सब चाहेंगे कि टीम चाहिए, और टीम के लिए कौन बंदा जो है वो ज्यादा रेलेवेंट होगा। ऑन ग्राउंड रियलिटीज कुछ डिफरेंट होती हैं हमारे यहाँ। हम चलें इस टॉपिक पे भी मैं किसी वक्त आपसे एक प्रोग्राम ही पूरा करूंगा कि हम लोग जो है ना ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, और ऑन ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट होती हैं। और हमारे हम एक ऐसी सोसाइटी से हैं और जहाँ जो कि डिवाइडेड है हर सतह पे। कहीं हम मजहब पे डिवाइडेड हैं, कहीं हम जात पात पे डिवाइडेड हैं, कहीं हम नजरियात पे डिवाइडेड हैं, बहुत। और जब आप लोग हो सकता है वोट देने जाएं तो उस वक्त आपको इतना ज्यादा इर्द से आपके लोग वो कहेंगे ओ तू अपनी बरादरी को छोड़ के दूसरे को कहे, तो व्हाट इज दिस। ये सारी जब ये तालीम से ही ये दूर होती है, और अभी हम लोग बहुत दूर हैं, पीछे हैं। आप सही करें, बिल्कुल सही करें, बहुत सारा दुआ कीजिएगा। बस अल्लाह है वो बेहतरी करे, और अल्लाह हमेशा बेहतरी करता है। मैं तो इस मेरा नंबर आपके पास आ गया, अगर कभी जो है एंड में, क्योंकि मेरे पास कॉल्स इतनी ज्यादा आती हैं कि मैं नंबर सॉरी अभी मैं ये सेव भी नहीं कर पाऊंगा कि अभी इसको ड्रॉप करूंगा ही ना तो फौरन कोई कॉल एक और आ जाएगी। तो आप सिर्फ बता दें ताकि मैं एंड वाला नंबर रख के ना फिर उसको सेव कर लूंगा, ठीक है ना। खुरम शहजाद लाहौर हैं जी सर। वो क्या शौकत खानम है, खानम हॉस्पिटल। यार कई मैं जस्ट नोबल डीड के तहत आपका नंबर भी नोट कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने एग्रीकल्चर खास तौर पे गोट फार्मिंग के बारे में ना काफी क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन ये है कि मुझे बाज़ औक़ात कई लोग ऐसे जो बड़े कैंसर का खास तौर पे जो हैं वो पूछते हैं, तो बंदा रेफर कर सकता है, आप उनकी रहनुमाई कर सकें। और मेरा तो खैर पर्सनली मैं इसमें इफेक्टिव रहा हूँ। मेरी मिसेज की कैंसर से डेथ हुई थी, तो जिसको अभी तक मैं बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज्यादा। हम जो भी कर सकते हैं जितना भी कर सकते हैं हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। ओके खुरम, कीप इट अप, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और
आपके शौक को, और ये बड़ा ज़बरदस्त पैगम्बराना पेशा है, इसको अडॉप्ट भी करें और इससे पैसे भी कमाएं, दोनों चीजें हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। और इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट हदीस मुबारक। हजरत मुआविया बिन जहमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जहमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जहाज पर जाने का इरादा किया है, आपसे मशवरा लेने हाजिर हुआ हूं। आपने फरमाया, क्या तेरी मां जिंदा है? उसने अर्ज किया, हां। आपने फरमाया, उसकी खिदमत कर, क्योंकि जन्नत उसके कदमों में है। ये अहमद निसाई, इससे मैं कोट कर रहा हूं। और इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा को इजाजत दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। फीमान अल्लाह।